बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। इससे पहली क्लास हम लोगों की इस्म मफ़ऊल के बारे में थी। इस्म मफ़ऊल जिसको हम इंग्लिश में द पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा कि इस्म मफ़ऊल किस तरह बनता है, इस्म मफ़ऊल की गर्दान कैसे होती है, फिर जो सलासी मुजर्रद के 5 औज़ान आते हैं, टोटल 6 औज़ान हैं आपको मालूम है, उसमें से 5 औज़ान यानी फ़तहा यफ़तहु, समिया यस्मउ, ज़रबा यज़रिबु और नसरा यंसुरु और हसीबा यहसिबु से किस तरह इस्म मफ़ऊल बनते हैं। फिर इसी तरह अगर फ़ेल सलासी मुजर्रद सही के अलावा अगर ये फ़ेल मुअत्तल हों यानी सही ना हो, मुअत्तल हों या मुज़ाअफ़ हों और इसी के साथ साथ महमूज़ हों, तो उसका इस्म मफ़ऊल किस तरह बनेगा, कैसे उसकी तालील होगी, सब कुछ हमने पहली क्लास में सीखा है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है उसको पहले देख लें, उसके बाद जब इस क्लास को देखेंगे, इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी तरह आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इस्म मफ़ऊल का ट्रांसलेशन यानी उसका तर्जमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में किस तरह हम करते हैं। उसी के साथ साथ हम कुछ अफ़आल लेंगे, इसी के साथ कुछ इस्म मफ़ऊल लेंगे, उसका हम फ़ेल बनाएंगे और इसी तरह अगर फ़ेल है तो उसको मफ़ऊल बनाएंगे, ताकि हम पूरी तरह इस मफ़ऊल को समझ सकें और उसको बना सकें। तो चलते हैं क्लास की जानिब। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड ही में दिख रहा है कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग तमरीन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये जो स्लाइड दिख रही है, जो भी क्लास आप लोगों को ली जाती है उसकी PDF आप यहाँ से यानी टेलीग्राम चैनल से दस्तयाब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें। इसी का साथ दोस्तों को भी शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और अरबिक ग्रामर को सीख सकें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिस्टम से सिखाने के लिए आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, 2 बनाया, 4 बनाया, बस छोड़ दिया। लेकिन अगर अल्लाह ने साथ दिया और आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई रही तो आप पूरा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक ग्रामर को सीखेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस्म फ़ाइल की तरह, इस्म फ़ाइल की तरह इस्म मफ़ऊल को ट्रांसलेट करने का, उसको तर्जमा करने का एक फ़िक्स रूल है। क्या है? कहा जाता है कुछ इस्म मफ़ऊल ऐसे हैं जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में एज आ पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे किया जाता है। किसके तौर पे? पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे। जैसे आप मिसाल लीजिए, समिया फ़ेल माजी, यस्माउ फ़ेल मुज़ारे। समिया यस्माउ माने होता है सुनना यानी टू लेसन। इससे इस मफ़ऊल क्या बनेगा? मफ़ऊलन की वज़न पे क्या बनेगा? मस्मूउन। इसका तर्जमा जब करेंगे इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा? लेसन्ड। लेसन्ड क्या है? आपको मालूम है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरी मिसाल लेते हैं, क़तला यक़तुलु यानी टू किल यानी किसी को मारना। इससे क्या बनेगा? मक़तूलुन। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? इंग्लिश में, तो क्या बनेगा? किल्ड यानी मारा हुआ। तो किल्ड क्या है? ये किल का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आ गया? दूसरी मिसाल लेते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे इस्म मफ़ऊल होते हैं जिसका ट्रांसलेशन हम एज अ नाउन, नाउन का मतलब इस्म, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा के तौर पे करते हैं।
पहला हमने क्या देखा, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे करते हैं। दूसरा क्या है, हम नाउन के तौर पे करते हैं। देखिए इसका कोई रूल नहीं है, हम ट्रांसलेशन को जब गौर करेंगे, उसको जहन में बैठाएंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे सजना यसजुनु, सजना फेल माजी, यसजुनु फेल मुजारे। सजना यसजुदु माने होता है टू पुट इनटू प्रिजन। टू पुट इनटू प्रिजन यानी किसी को जेल में डालना। इससे क्या बनेगा, इस मफूल मसजूनुन। मसजूनुन को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिजनर। प्रिजनर यानी जेल में रहने वाला, जो जेल की सज़ा काट रहा हो। प्रिजनर जिसको आप कहते हैं क्या, कैदी। क्या कहेंगे उर्दू में, कैदी। जिसको आप क्या कहते हैं, कैदी, प्रिजनर। दूसरी मिसाल लेते हैं, कतबा यक्तुबु नसरा यंसुरु के पैटर्न पे। टू राइट यानी किसी चीज़ को लिखना। इससे क्या बनेगा, मकतूबुन। क्या बनेगा, मकतूबुन। इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे इंग्लिश में तो एज आ नाउन करेंगे। मकतूबुन माने क्या होगा, लेटर। लेटर यानी जिसको आप पत्र कहते हैं, ख़त कहते हैं, जब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। और अरबिक में क्या कहेंगे, मकतूबुन। क्या कहेंगे, मकतूबुन। समझ में आ गया दोनों रूल। पहला क्या था, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे। दूसरा क्या था, एज अ नाउन। अब देखते हैं कुछ ऐसे इसम मफ़ऊल हैं जिसका ट्रांसलेशन हम करेंगे एज अ एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर। उसकी मिसाल लेते हैं, फ़तह यफ़तहु माने टू ओपन यानी किसी चीज़ को खोलना। इससे क्या बनेगा, मफ़तूहुन। मफ़तूहुन क्या है, ओपन यानी खुला हुआ। एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन आएगा। दूसरी मिसाल, वजदा यजिदु टू फाइंड यानी पाना। इससे इस मफूल क्या बनेगा, मौजूदुन। क्या बनेगा, मौजूदुन यानी अवेलेबल, कोई चीज़ मौजूद होना। अवेलेबल जिसको क्या कहेंगे, मौजूदुन। तो अवेलेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओपन क्या है, एडजेक्टिव है। हमने 3 कायदा ट्रांसलेशन का यानी ट्रांसलेट करने का, किसका, इस मफऊल का इंग्लिश में सीखा। पहला क्या, एज अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसे हमने देखा था कतल यक्तुलु से किल्ड। दूसरा, कभी कभी उसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा एज अ नाउन। किस तौर पे, एज अ नाउन। जैसे सजना यसजुनु से प्रिजनर यानी कैदी। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि हम उसका तर्जमा करेंगे एज आ एडजेक्टिव। किस तरह, एडजेक्टिव जिसको आप क्या कहते हैं, सिफत। जैसे फ़तह यफ़तहु से मफ़तूहुन, वजदा यजिदु से मौजूदुन। तो 3 कायदा, 3 रूल हमने इसका पढ़ा। अब आगे चलते हैं, कुछ और इसमें बारीकियों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। आपको मालूम है इस मफ़ऊल के 6 सेगे आते हैं, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन। ठीक है। तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन। क्या, मैस्कुलिन और फेमिनिन सब में इस मफ़ऊल का जो एराब आता है वो उसका एक वावेल साइन होता है। क्या होता है, उसका एक एराब होता है। चाहे वो हालत रफ़ई में हो यानी नोमिनेटिव केस में हो, या एक्यूजेटिव यानी हालत नसबी में हो, और जेनेटिव यानी हालत जर्री में हो। इस पे कभी कभी आखिर में तनवीन आता है, लेकिन अगर तनवीन आएगा तो अलिफ्लाम नहीं आएगा। अलिफ्लाम आया तो तनवीन नहीं आएगा। आपको मालूम है जब अलिफ्लाम आता है तो वो मारिफा हो जाता है। जैसे
मफ़ऊलुन, मफ़ऊलन, मफ़ऊलिन। इसी के साथ इस मफ़ऊल का तस्निया भी आता है, जैसे मफ़ऊलानी। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन सबका एक वाबिल साइन होता है, आपको मालूम है। जैसे मफ़ऊलानी, मफ़ऊलतानी, और इसके आखिर में अलिफ लाम भी आता है शुरू में। इसमें शुरू में यानी जिसको आप कहते हैं ऐज़ा, आप शुरू में यानी प्रीफिक्स के तौर पे ऐड करते हैं। अगर वो आया तो तनवीन नहीं आएगी। इस मफ़ऊल का प्लूरल भी होता है, आपको मालूम है, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलूना। अगर मुज़क्कर है तो उसका क्या एराब आएगा? जमा मुज़क्कर सालिम का, यानी हालत रफ़ई में वाव और नून पे फ़तहा के साथ, जैसे मुस्लिमूना, मफ़ऊलूना। और हालत नसबी और जर्री में मफ़ऊलूना, मफ़ऊलीना, यानी या से पहले कसरा और नून पे फ़तहा के साथ। इसी के साथ अगर जमा मुअन्नस सालिम है, यानी मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन, इसका एराब क्या होगा? जमा मुअन्नस सालिम का। जमा मुअन्नस सालिम का एराब आपने पढ़ रखा है, हालत रफ़ई में तापे ज़म्मा और हालत नसबी और जर्री में तापे कसरा, यानी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम का एराब आता है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ आपके सामने फेल हैं, फेल दिए गए हैं, फेल माजी के। हमें उसको पढ़ करके क्या बनाना है? पैसिव पार्टिसिपल। पैसिव पार्टिसिपल मतलब इस मफूल बनाना है और उसका माना बताना है। एक एक करके हम लोग सीखते हैं। देखिए, सकना माने होता है रहना, सकना यस्कुनु। इससे इस मफूल मफूलुन के वज़न पर क्या बनेगा? मस्कूनुन। ठीक है, यानी जो रहता हो कहीं, रहने की जगह को भी आप मस्कूनुन कहेंगे। जैसे उसको इंग्लिश में कहते हैं इनहैबिटेंट। रहने की जगह। फ़हिमा यफ़हमु से मफ़हूमुन। यानी कॉन्सेप्ट। आगे क्या है? कज़बा यकज़िबु से मकज़ूबुन। ठीक है, यानी झुटलाया हुआ। वसला यसलिसु मौसूलुन। यानी मौसूलुन यानी पहुंचा हुआ। आगे क्या है? तारा यतीरु से मतीरुन, मतीरुन। अब मतीरुन क्या बना आपको मालूम है? तारा यतीरु क्या है? फ़ेले मुअत्तल है, यानी इसमें हर्फ इल्लत है, तो इसका इस्म मफ़ूल थोड़ा सा अलग बनेगा। जैसे आगे क्या है? आगे इसके बाद है हका यहकी हिकायतन, यानी बयान करना, तो क्या बनेगा? महकीजुन। अमरा यामुरु अमरन, हुक्म देना, मामूरुन।
आगे क्या है, रजा यरजू रजाअन मतलब उम्मीद रखना, क्या बनेगा मरजूबुन। साक़ यसूक़ु से मसूक़ुन, चलना खींचना, इसी से सायक बनता है। दल्ला यदुल्लु से मदलूलुन, अब इसी तरह कोई भी फेल आया आप उसका इस्म मफ़ूल आसानी से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दूसरी एक्सरसाइज क्या है, इसमें यह है कि आपके सामने इस्म मफ़ूल दिया गया है, जिस शक्ल में है, जिस वज़न पे है, उसी को देखते हुए हमें उसका माजी और मुज़ारे बनाना है। क्या बनाना है, माजी और मुज़ारे। उसकी मिसाल दी गई है, देखिए क्या है, मनसूख़तानी। तो मनसूख़तानी ये क्या है, तस्निया है और मुअन्नस का सेगा है। तो इसका क्या बनेगा, नुसिख़ता और युनसख़ानी। ये है आपका माजी, ये है आपका मुज़ारे। मतलूबातुन, मतलूबातुन क्या है, जमा मुअन्नस का सेगा है। तो मतलूबातुन से क्या बनेगा, तलबा यतलुबु से क्या बनेगा, पहला बनेगा तुलिबा युतलबु से तुलिबना, जमा मुअन्नस का सेगा। तुलिबना, और मुज़ारे क्या बनेगा, युतलबना, यानी युतलबु युतलबानी, युतलबूना, तुतलबु तुतलबानी, युतलबना। ठीक है। मामूलुन, ये क्या है, अमला से क्या बनेगा, उमिला। उमिला युमलु, आगे क्या है, मौलूदूना, उलिदा उलिदा उलिदू, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। उलिदा यूलदु, मौसूफुन, उसिफा यूसफु, मखूफ़ानी, क्या है, मखूफ़ानी। खाफा से खीफा, तो ये क्या तस्निया का है, खीफा खीफा। मखूफ़ानी, खाफा या खाफू, खीफा युखाफू, तो क्या बनेगा, युखाफानी। क्या है, मनफियतुन, क्या है, मनफियतुन। तो मनफियतुन से क्या बनेगा, नफ़ा यनफी, तो क्या बनेगा, नुफिया नुफिया नुफू नुफियत।
और इसका मुजारे क्या बनेगा? युनफा, युनफयानी, युनफौना, तुनफा। क्या बनेगा? तुनफा। आगे क्या है? मसूकूना। मसूकूना किससे बनता है? साका यसूकू से क्या बनेगा? सीकू, सीका सीका सीकू। साका यसूकू, सीका युसाकू, ये क्या बनेगा? युसाकूना। आगे है क्या? मज़मूमानी। मज़मूमानी, जम्मा से जुम्मा, जुम्मा, जुम्मू, तो क्या बनेगा? जुम्मा। युज़म्मु, युज़म्मानी। ममलूलातुन। क्या है? ममलूलातुन, तो क्या बनेगा? मल्ला या मल्लू, और इसका यानी उक्ताना, और इसका मजहूल क्या बनेगा? मुल्ला, जुमल्लू। मुल्ला, मुल्ला, मुल्लू, मुल्लत, मुल्लता, मुललना। मुल्ला, युमल्लू, युमल्लू, युमल्लैन, युमल्लूना, तुमल्लू, तुमल्लानी, युम ललना, युम ललना। आगे क्या है? मनसिजुन। क्या है? मन सिजुन। मनसिजुन किससे बनेगा? मनसिजुन यानी नसिया से क्या बनेगा? नुसिया। युनसा। मद, मदमिजुन। मदमिजुन। दमा, दमया, दमऊ, दमत। यानी दुमत। दुमिया, युद्मा, युद्मा, युद्मयानी, युद्मऊना, तुदमा। वाहिद मुअन्नस गायब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आपके सामने फेल दिया गया है। कौन सा फेल है? ये फेल मुजारे है। उसको देख करके हमें सेम जेंडर में क्या लिखना है? इस्म मफूल लिखना है। जैसे तुमदहु ममदूहतुन, जिसकी तारीफ़ की गई हो। ठीक है, उसके बाद है तुक़राआनी। क्या है? तुक़राआनी। क़रा यक़रउ से क्या है? मक़रूउन, तो क्या बनेगा? मक़रूआनी। युमरना, अमरा या अमरु,
तो क्या बनेगा, जमा मुअन्नस गायब है, बताइए। मअमूरातुन, मअमूरुन से मअमूरातुन। आगे क्या है, तुकामानी, क्या है तुकामानी, इससे क्या बनेगा मकूमुन, तो क्या बनेगा मकूमानी। आगे क्या है तुखफयानी, तुखफयानी से क्या बनेगा मखूफानी। युबलयानी, क्या है युबलयानी, एक इससे है मुबलयानी। आगे क्या है तुदमा, क्या है तुदमा, तुदमा किससे बनेगा मुदमयतुन। यूसफानी, मौसूफानी। तुजनानी, तुजनानी क्या मौजूनानी। आगे क्या है यूज करना, मज़कूरातुन। युदललना, मदलूलातुन। युखशयानी यानी तुखशयानी, क्या बनेगा मुख तुखशयानी। मक्शिजुन, मक्शियतुन, मक्शियतानी। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, इस्म मफ़ऊल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कभी कभी एज़ आ पास्ट पार्टिसिपल किया जाता है, कभी कभी एज़ आ नाउन किया जाता है और कभी कभी एज़ आ एडजेक्टिव किया जाता है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि किस तरह से इस्म मफ़ऊल ला करके हम उसमें से उसका माजी और मुजारे निकालते हैं। फिर किस तरह से हमें मुजारे दिया हुआ था उसको देख करके हमने उसका इस्म मफ़ऊल बनाया और सेम जेंडर में। तो आज के एक्सरसाइज से हमें पूरी तरह इस्म मफ़ऊल बनाने का कायदा और उसकी गर्दान और उसका ट्रांसलेशन पूरा समझ में आ गया। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। तो ये जो आखिरी स्लाइड दिख रही है ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ करके आप PDF ले सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। माअस्सलामा।